नमस्कार। अगर आप एक छोटे व्यापारी या दुकानदार हैं और अपने भविष्य को लेकर मतलब रिटायरमेंट को लेकर सोचते हैं तो ये जानकारी खास आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी पेंशन स्कीम की जो छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। तो चलिए इसे फटाफट समझते हैं। सबसे पहले इस रकम पर गौर कीजिए। 3,000 रुपये। ये वो पक्की मंथली पेंशन है जो 60 साल की उम्र के बाद हर महीने मिल सकती है। और सच कहें तो यही इस स्कीम की सबसे बड़ी बात है, बुढ़ापे में एक तय आमदनी का जरिया। तो आखिर ये स्कीम है क्या? देखिए, ये सरकार की एक वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। मतलब आप अपनी मर्जी से इससे जुड़ते हैं और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, हमारे छोटे व्यापारियों को बुढ़ापे में एक आर्थिक सुरक्षा देना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? पर अब सवाल ये उठता है कि इसका फायदा उठा कौन सकता है। तो चलिए अब इसी पर आते हैं, देखते हैं कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं। इसके लिए ना बस 3 आसान सी शर्तें हैं। तो ये पता करना कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं बहुत ही आसान है। बस 3 चीजें चेक करनी है। पहली, आपकी उम्र क्या है। दूसरी, आपके बिजनेस का सालाना टर्नओवर कितना है। और तीसरी, आपका काम क्या है, मतलब आपका स्टेटस है ना। बिल्कुल सिंपल। आइए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। पहली शर्त है उम्र की। इस स्कीम में शामिल होने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। तो अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो समझ लीजिए पहली सीढ़ी तो पार कर ली। दूसरी शर्त है आपके बिजनेस के टर्नओवर की। आपके बिजनेस का जो सालाना टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। ये शर्त इसलिए है ताकि ये स्कीम सही मायने में छोटे व्यापारियों तक ही पहुंचे। और अब तीसरी और आखिरी शर्त, आपका स्टेटस। मतलब आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यापारी, दुकानदार या रिटेल ट्रेडर होने चाहिए। इसमें सिर्फ दुकान वाले ही नहीं, बल्कि राइस मिल के मालिक, छोटे होटल चलाने वाले या कमीशन एजेंट जैसे लोग भी आ जाते हैं। तो ठीक है, अगर आप ये तीनों शर्तें पूरी करते हैं तो अगला सवाल मन में यही आएगा कि भाई इसके लिए पैसे कितने देने होंगे, हर महीने कितना जमा करना होगा। चलिए इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। अच्छा, तो पैसे कितने जमा करने होंगे? देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप स्कीम से किस उम्र में जुड़ रहे हैं। सीधा सा हिसाब है, जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे उतनी ही कम मंथली किस्त होगी। जैसे अगर कोई 18 साल की उम्र में शुरू करता है तो उसे सिर्फ 55 रुपये महीना देना है। वहीं 40 साल की उम्र में जुड़ने पर ये 200 रुपये महीना हो जाता है। और ये पैसे आपको सिर्फ 60 साल की उम्र तक ही भरने हैं। ये स्कीम सिर्फ पेंशन ही नहीं देती, बल्कि एक तरह का सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच भी देती है। अब ये देखते हैं कि अगर किसी वजह से लाभार्थी की मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को क्या फायदे मिलते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, लाभार्थी को 60 साल के बाद कम से कम 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलती है। लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवन साथी यानी स्पाउस को उस पेंशन का 50% मतलब आधा हिस्सा फैमिली पेंशन के तौर पर मिलता रहता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये फैमिली पेंशन सिर्फ जीवन साथी के लिए ही है। हमने फायदों की तो खूब बात कर ली, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकता। जी हाँ, कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आइए अब जरा उन शर्तों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो किसी को इस स्कीम के लिए अयोग्य बनाती हैं। इससे क्या होगा कि अप्लाई करने से पहले सारी बातें एकदम साफ हो जाएंगी। बात बिल्कुल सीधी है, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप इस स्कीम के लिए योग्य नहीं हैं। इसी तरह अगर आप पहले से ही किसी सरकारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे कि ईपीएफओ, एनपीएस या ईएसआईसी का हिस्सा हैं, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और यही नियम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या किसान मानधन योजना पर भी लागू होता है। तो आखिर में सवाल आता है कि इस पूरी स्कीम का बड़ा मकसद क्या है। ये सिर्फ एक पेंशन प्लान नहीं है, इसके पीछे की सोच और भी गहरी है। ये एक बहुत बड़े आर्थिक योगदान को पहचानने की कोशिश है। दरअसल इस स्कीम को आप सिर्फ एक पेंशन योजना की तरह मत देखिए। ये उन करोड़ों व्यापारियों और कामगारों के लिए एक सम्मान है जो हमारे देश के असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और देश की जीडीपी में लगभग 50% का योगदान देते हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इसी तरह की योजनाएं भारत के छोटे व्यवसायों के लिए सामाजिक सुरक्षा का भविष्य बन सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।